महाकुंभ एक खौफनाक कहानी। गांव के करीब एक पुरस्रार जंगल में हर 100 साल बाद एक खौफनाक रस्म अदा की जाती है जिसे महाकुंभ कहा जाता है। रस्म गांव वालों के लिए एक मुकद्दस इबादत है, मगर हकीकत में ये एक तबाहकुन बिदअत है जो एक कदीम बदरू को जगा देती है। एक दिन कुछ तजस्सुस से भरे हुए सयाह इस गांव में आ पहुंचते हैं। महाकुंभ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी बेखबरी उनके लिए तबाही का बाइस बनती है। जैसे ही चांद पूरी आबोताब से चमकता है, जंगल की फिजा में पुरस्रार सरसराहटी सुनाई देने लगती हैं और गांव वाले खौफनाक तौर पर तब्दील हो जाते हैं। सयाहों को अंदाजा होता है कि वो इस खौफनाक रस्म का हिस्सा बन चुके हैं और अब उन्हें इस बदरू से बचने के लिए लड़ना होगा जो हर 100 साल बाद जागती है। जंगल के अंधेरे में जहां मौत का साया हर तरफ मंडलाता है, वो अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, मगर महाकुंभ की रूह उनका पीछा करने लगती है। जैसे ही रात गहरी होती है, सयाहों का खौफ बढ़ता जाता है। जंगल की दरख्तों से आती अजीब और गरीब आवाजें उनके दिलों में दहशत का सामना कराती हैं। उन्हें अंदाजा होता है कि ये सब कुछ महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि कुछ पुरस्रार और ताकतवर कुव्वत उनके पीछे आ चुकी है। एक सयाह सारा, जो पहले सिर्फ तहकीक के लिए आई थी, अब यकीन करने लगी है कि ये गांव एक भारी बदकिस्मती का शिकार है। अपने साथियों को बताती है कि ये रस्म दरअसल एक बदरू को आजाद करने की कोशिश है जो गांव के हर फर्द के अंदर मौजूद होती है। लेकिन अब बदरू को वापस रोकना और गांव को बचाना नामुमकिन नजर आता है। जंगल में एक तेज हवा चलने लगती है और एक खौफनाक साया उनके सामने आता है। वो एक इंसान नुमा मखलूक है जिसकी आंखों में बेपनाह वहशत और गुस्सा झलकता है। ये वो बदरू है जिसे हर 100 साल बाद महाकुंभ की रस्म से जगाया जाता है। अब सयाहों के लिए एक आखिरी कोशिश बाकी है। तो वो इस बदरू को शिकस्त देंगे, फिर ये रात उनके लिए आखिरी रात बन जाएगी। जंगल की गहराइयों में खौफ और मौत का साया इतना गहरा हो चुका है कि हर कदम मजीद अजाब की तरफ बढ़ता जा रहा है। सारा और उसके साथी इस खूंखार कुव्वत का मुकाबला कर सकेंगे? जंगल की गहराई में अंधेरा इतना कसीफ हो चुका था कि सयाहों को एक दूसरे के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। सारा और उसके साथी अली और फरहत एक साथ कदम ब कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके दिलों में खौफ की लहर दौड़ रही थी। दरख्तों के बीच से आती पुरस्रार आवाजें जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो, उनके हवास को मजीद तेज कर देती थी। अचानक वो खौफनाक साया दोबारा उनके सामने आ खड़ा हुआ। इसका जिस्म हड्डियों की तरह चमक रहा था और उसकी आंखों में वो लालची चमक थी जो किसी बेरहम दरिंदे की होती है। वो एक इंसानी शक्ल में था, लेकिन इसकी शक्ल में इतनी ताकत और बदसूरती थी कि सयाहों के जिस्मों में सनसनाहट दौड़ गई। सारा ने हिम्मत करते हुए कहा, हमें इसका मुकाबला करना होगा। ये रूह गांव के लोगों की जिंदगियों की कीमत पर आजाद हो चुकी है। हमें इसका सामना करना ही होगा। वो सब ने दिल में आखिरी उम्मीद बांधते हुए एक दूसरे का हाथ थामा और करीब पड़े एक कदीम दरख्त के नीचे खड़े हो गए। उनके सामने बदरू का साया शिद्दत से बढ़ता जा रहा था और उसका खौफनाक कहका जंगल में गूंजने लगा। ये तुम्हारा आखिरी लम्हा है, बदरू की आवाज गिरजी। महाकुंभ की ताकत तुम्हें तबाह कर देगी। लेकिन सारा ने एक आखिरी बार अपने अंदर की ताकत को जमा किया और एक कदीम दुआया पढ़ना शुरू किया जिसे इसने गांव के बुजुर्गों से सुना था। फरहत और अली ने इसका साथ दिया और इस दुआया की ताकत जंगल में गूंजने लगी। बदरू ने गुस्से से इस दुआया की आवाज को रोका, लेकिन जितना वो इस ताकत को रोकने की कोशिश करता, इतना ही सारा और उसके साथियों की दुआओं की ताकत बढ़ती जाती। आखिरकार बदरू ने एक आखिरी बुलंद चीख मारी और यकदम गायब हो गया। जंगल में सुकून छा गया। सयाहों ने आंखें खोलकर एक दूसरे को देखा। वो बच गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जंग खत्म हो चुकी थी। महाकुंभ की कुव्वत हर 100 साल बाद दोबारा जागती है और ये गांव हमेशा इसकी गिरफ्त में रहेगा। सयाहों ने फैसला किया कि वो गांव को छोड़कर वापस जाएंगे, लेकिन वो जानते थे कि एक दिन महाकुंभ की ये रूह दोबारा जिंदा हो सकती है और कोई भी नहीं जानता कि वो कब तक इस गांव में सोने की बदरू के ख्वाबों में छुपेगी। क्या ये महज एक आर्जी जीत थी? महाकुंभ का खौफ हमेशा के लिए उनके पीछे आ जाएगा। सारा, अली और फरहत गांव को छोड़कर वापस जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उनके जहनों में एक सवाल अब भी गूंज रहा था, क्या हमने महाकुंभ की रूह को हमेशा के लिए शिकस्त दी है? जंगल से बाहर निकलते हुए उनके कदम हल्के थे, जैसे वो किसी बोझ से आजाद हो चुके हों, लेकिन उनके दिलों में एक गैर मामूली परेशानी थी, जैसे कुछ उनके पीछे आ रहा हो। वो जानते थे कि वो जिस चीज का सामना कर चुके हैं वो सिर्फ एक वक्ती जीत थी और महाकुंभ की बदरू कभी भी दोबारा जाग सकती थी। गांव के बाहर पहुंचकर सारा ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। एक लम्हे के लिए इसे महसूस हुआ कि कहीं दूर गांव के बासियों की आंखों में वही वहशत और खौफ की झलक नजर आ रही है जो इसने जंगल में देखी थी। लेकिन ये सब एक धुंधले बेजान मंजर की तरह था। हमने बचा लिया, लेकिन क्या गांव वाकई बचा है?
علی نے آہستہ سے کہا۔ فرحت نے سر ہلا کر جواب دیا، ہم سب صرف عارضی طور پر بچ گئے ہیں۔ مہاکمبھ کا عذاب ایک دن واپس آ سکتا ہے اور اس گاؤں کو ایک اور نسل در نسل تک اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ ان کے دلوں میں یہ حقیقت سرایت کر گئی تھی کہ مہاکمبھ کی روح کو مکمل طور پر ختم کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اس کی طاقت گاؤں کی مٹی، درختوں اور ان کی تاریخ میں جڑی ہوئی تھی۔ وہ جتنا بھی دور جائیں گے، مہاکمبھ کا خوف ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا اور اس کی بد روح ایک دن پھر انہیں اپنی گرفت میں لے لے گی۔ سیاحوں نے گاؤں کو آخری بار دیکھتے ہوئے واپس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن ایک سوال ہمیشہ ان کے ذہنوں میں رہے گا، کیا وہ ہمیشہ کے لیے مہاکمبھ کے عذاب سے بچ پائیں گے، یا یہ خوف ایک دن ان کے پیچھے آ کر ان کی تقدیر کا حصہ بن جائے گا؟ یہ ایک ایسا راز تھا جسے وقت کے ساتھ دفن کر دیا گیا، مگر مہاکمبھ کا سایہ کبھی بھی ان کے پیچھے نہیں چھوٹا۔ جنگل کی خاموشی میں کہیں دور ایک اور خونخوار آواز گونج رہی تھی، جیسے مہاکمبھ کی روح اب بھی زندہ ہو۔